हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सुबह सुबह तो सारा कपड़ा धो दी थी और धोकर ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम था और बहुत ज़्यादा काम होने के वजह से मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं की थी, जैसे कि और भी काम थे किचन वगैरह का। तो जो कि मैं बिस्तर वस्तर धोकर फिर सोची तभी से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह आज नहीं हो पाया है कि सुबह नींद से खुलते ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना। तो देखिए ये सारा कपड़ा उपड़ा धो दी हूँ और यहीं पसार दे रही हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि इसके ऊपर वाला बस ढलाई हो जाएगा तो उसके बाद से सारा शेयर कर पाऊँगी आप लोगों को और ऊपर में पसार पाऊँगी कपड़े। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल दी हूँ और यहाँ पे चादर वगैरह बैल्कोनी में ही डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए आंटी लोग का भी लगभग कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, और मतलब बहुत ज़्यादा काम हो गया है और भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, हो जाएगा तो फिर इनका भी इस घर में आना हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर सारा कपड़ा उपड़ा धोकर पसार दी हूँ और यहाँ पे आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आ गई हूँ नीचे। तो अभी मैं जाऊँगी ब्रश करने और किचन का सारा काम वाम कर ली थी। और जब भी सोचती हूँ कि शुरू से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, नहीं हो पाता है, क्योंकि घर का काम सब कुछ दिखाना संभव नहीं है, जो कि आप लोग को भी पता है। तो घर में कम काम नहीं होते, बहुत काम होता है। और यहाँ पे देखिए ये सेलो टेप था जो कि पंप फट गया था, तो मेरे देवर को ही दिया गया था, मेरी सास दी थी कि ठीक करने के लिए। तो ठीक किए थे और फिर वहीं से फट गया, तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म था तो उसको फेंक दी। उसके बाद नहा धोवा कर यहाँ पे आ रही हूँ फिर डायरेक्ट, और यहाँ बाल वाल धोई हूँ तो एक बार में ही सीरम उरम यूज लगा ले रही हूँ, क्योंकि पता है नहाने के बाद बाल झाड़ने के बाद सीरम लगाना मैं भूल जाती हूँ। प्राय मेरे साथ ऐसा होता है ना, घर में कुछ होते हुए भी यूज़ ना हो तो बहुत ज़्यादा ये लगता है बाद में। ऐसा मेरे साथ हमेशा ही होता है। तो यहाँ पे तो मेरा नहाना वहाना हो गया है, और यहाँ पे हेयर का केयर नहीं करेंगे तो फिर मेरा बाद में, जैसे अभी बाल झड़ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा बालों को ध्यान नहीं देती हूँ, ध्यान देती ही नहीं हूँ, बस सीरम उरम लगा लेती हूँ। हमेशा नहीं होता है, बाई चांस जब याद आ जाती है तो हो जाती है, क्योंकि जब भी सोचती हूँ लगाऊंगी फिर ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ सिंदूर विंदूर भी लगाकर एकदम रेडी हो गई हूँ मैं। और यहाँ पे हर्ष भेजे थे इडली और यहाँ पे मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, उसके बाद से इडली आ गया था तो मैं इसको रख दी, क्योंकि अभी अगर मैं खाऊंगी तो फिर बच्चे लोग का सामने नहीं ये हो पाएगा। तो बच्चे के सामने नहीं खाना चाहिए ज़्यादातर, खाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे मेरी सासू माँ बना रही हैं चाय, क्योंकि मेरे देवर का यहाँ पे अभी काम हो रहा है, अभी हमारा यहाँ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बिस्कुट सारा ख़त्म हो गया था और मॉल से जो भी बिस्कुट लाई थी यही वाला था, तो अभी ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर काम हो रहा है तो इसीलिए देना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बिस्कुट रख दी हूँ पैकेट में ही, यही दे दूँगी अभी अपनी सास को, और ये डब्बा रख दूँगी। तो उसके बाद से गई थी मैं यहाँ पे गई थी दुकान, क्योंकि मेरा तो ऑफिस का काम शुरू होने वाला है और हो ही गया है। क्या है ना, एक कॉपी में लिख रही थी जो कि मुझे लिख कर रखना था एक डायरी में, सो इसीलिए। और एक मिस्त्री है उसी का साइकिल लेकर गई थी तो वही मैं दिखा रही थी। और उसके बाद से सिम ली हूँ, फाइल ली हूँ और 2 डायरी ली हूँ, और यही कॉपी है जो इसमें सारा लिखती हूँ। पता है यहाँ पे मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे काम करने में, क्योंकि जब भी मैं कॉलिंग स्टार्ट करती हूँ तो बीच में मिस्त्री लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। कभी पंप चलाओ तो कभी फ्रिज से पानी दो, तो कभी ये तो कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर सकते अभी, क्या बोलूं। हे गाइस, तो बहुत बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत गर्मी पड़ी है। तो घर में एसी चल रहा है तो पता नहीं चल रहा बाहर में क्या है नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल मिस्त्री आए हैं लोग, मेरे देवर का काम हो रहा है। तो चलो अभी मैं थोड़ा शरबत बना के दे देती हूँ, मेरा फ़ोन भी रखने की जगह नहीं है। तो 2 बोतल पानी लाई हूँ, वैसे मुझे शरबत बनाने नहीं आता है। नमक डालते हैं ना, नमक और क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। थोड़ी देर पहले चाय दिए हैं, बट उन लोगों का तबीयत सही नहीं लग रहा और काफ़ी गर्मी है, तो इसलिए हम लोग तो काम बंद करवा दिए, क्योंकि
इतना गर्मी है और वो लोग काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोगों को। खुद देख रही हूँ ना कितना दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए मैं हर्ष को बोलकर काम ही बंद करवा ली। भाई गर्मी है, हम लोग इंसान हैं, वो भी तो इंसान ही है ना, सो इसीलिए। फोन आ रहा है मेरा तो। बहुत गर्मी है, मुझे ही गर्मी लग रही है। एक बात है, किसी के लिए कुछ भी कर दो नाम नहीं होगा। और हाँ, हमारे लिए अगर थोड़ा थोड़ा बहुत अगर कर भी देंगे ना, तो पूरा वीडियो बना बना के बगल में आकर जहाँ भी रहेंगे लोग तो क्या हुआ, आकर आसपास में ढिंढोरा ज़रूर पीटेंगे कि हाँ मैं तो ये की, मैं तो वो की। तो सबका नेचर अलग अलग है, क्या मतलब है समझ में नहीं आता है। 4 दिन दिखावा के लिए सब आ रहा था, बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकती थी, बट क्या ज़रूरत है। छोड़ो, जो जैसा कर रहा करने देने चाहिए। चल बना दी हूँ, अभी शरबत दे दूँगी, वो लोग भी रेस्ट कर रहे हैं। चलो देकर आती हूँ। फिर उसके बाद मिस्त्री लोग का सेवा करके सीधे आ गई हूँ स्टेशन। तो जा रही थी घूमने, तो जा रही हूँ घूमने। मतलब मेरी और भी फ्रेंड्स थी लोग, बट नहीं आई, जैसे कि पूजा थी, पिंकी थी, वो लोग भी मतलब आने वाली थी लास्ट टाइम में बोली कि नहीं आएंगे, और जो कि मैं रेडी होकर आ गई थी स्टेशन। और उसके बाद से स्टेशन पे टिकट नहीं कटाई थी, बस आ गई थी। तो फाइनली हर्ष को बोली तो हर्ष बोल रहे नहीं, और हर्ष अंकल के पास बैठे हुए थे, तो अंकल को बोल रहे हैं जाइएगा, तो वो मजाक मजाक में सीरियस हो गए थे। तो आए थे लोग, तो हम लोग बस यहीं पे थोड़ा घूमे, और घूम कर इसके बाद से घर चले गए। तो क्या है ना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब रिश्ता ख़राब ही किया जा सके, क्यों, रिश्ता अच्छा भी बनाया जा सकता है, बट अपने से नहीं होता है, दूसरों से ही पराए अपने ज़रूर हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कान का मिल रहा था, तो मैं एक कान के ली हूँ, और यहाँ पे खा रही थी आइसक्रीम, क्योंकि अभी फुचका नहीं खा रही हूँ, दवा चल रहा है, सो इसीलिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना, अपने धोखा देते हैं, पराए नहीं, क्योंकि पराए अक्सर पीठ पीछे ही करेंगे, उससे ज़्यादा तो करेंगे ही नहीं, बट अपने तो मुंह पे करके जाते हैं। सो वही बात है। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाई, पानी ली, उसके बाद से जा रही हूँ घर। और पता है बीच रास्ते में ट्रेन रुक गया था, इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे पूरा गांव के तरह था, सेम टू सेम गांव के तरह, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे सब। और पता है मैं फिर से जाने वाली हूँ गाँव, तो इस बार अच्छे से मैं ब्लॉगिंग करके लाऊंगी गांव के, क्योंकि इस बार जा रही हूँ, तो मतलब इस बार कम से कम 10-15 दिन रहने वाली हूँ। तो कुछ काम से ही जा रही हूँ पापा के साथ, तो देखते हैं। और अभी बज रहे रात के 1:30, और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद से मेरा स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए, सॉरी 1:30 नहीं बज रहा था, कितना बज रहा था ध्यान नहीं दी। और यहाँ पे 2 केक निकाली थी, तो मैं सोची चलो मैं भी खाती हूँ और मेरे स्टूडेंट को भी देती हूँ, क्योंकि आके बच्चे के सामने खा नहीं सकते ना, सो इसीलिए। तो उसी को दी मैं, तो वो दोनों ले रहा था, तो मैं बोली एक मैं खाऊंगी तो उसके बाद से शाम को हर्ष लेके आया था समोसा वमोसा, बस यही नाश्ता पानी हुआ। और बोंकू भैया के यहाँ से आया था खजूर, जो कि सच बोले तो अच्छा नहीं था, एकदम ही अच्छा नहीं था, जो रियल बात है वही मैं बोल रही हूँ। तो मुझे एकदम पसंद नहीं आया, और मैं खाई भी नहीं, सब फेंका ही गया था, एकदम ना मीठा था ना कुछ था, एकदम टेस्ट नहीं था और गुद्दा भी नहीं था।
तो चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।